Hi friends, welcome to our channel Gyan Guru. As you know, a series of DJP daily J-main problem is going on, and this is our fourth question. So it's time for some physics question. So मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन लाया हूं क्योंकि वो 11th का पहला चैप्टर है। हाँ, आप समझेंगे कि ये आसान डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सारे टॉपिक कवर करूँगा, रोटेशनल भी आएगा जब उसकी बारी आएगी। तो आप ये ना सोचें कि ये आसान है तो ये है। लेकिन मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ कि इसके बाद अगर जो मैं बताऊँगा आपको, मैं इसके बाद अपने नोट्स भी शेयर करूँगा यूनिट से मैनेजमेंट के। उसको आप कर लोगे तो आपको डेफिनेटली एक जेई मेन में +4 तो आप 100% सिक्योर कर लेंगे। सो इसके बाद मैं एक एडवांस का क्वेश्चन भी सॉल्व बताऊंगा आपको सॉल्व करके। और फिर मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें सारे जो भी अभी तक के जितने पेपर हैं उनमें जितने भी यूज़ हुए हैं टर्म्स, जिनकी डायमेंशन यूज़ हुई है और जो हार्ड से हैं, मैंने सबकी एक पेपर पे, एक रजिस्टर पे लिख रखा है। तो मैं आपको वो भी शेयर करूँगा इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेई मेन 2019। 2019 का है जी, लेकिन ये जेई मेन का है, इसके बाद आएगा एडवांस का। इसमें है इसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डायमेंशन ये बताना है कि इन सब में से कौन सा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डायमेंशन दे रहा है। ये तो आपको बताएगा कि म्यू नॉट परमिएबिलिटी और ई नॉट परमिटिविटी है। बिना टाइम इसके हम स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्ट आर की वैसे तो हम आपको याद होनी चाहिए, लेकिन आर की अगर हमें यूनिट निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले वैसे कोई जो हमें याद करना पड़ेगा, हम जल्दी से निकाल सकते हैं। I²R ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, और पावर की मैं E/T से निकालता हूँ, और फिर इसमें M इसकी मैं ऐसे निकालता हूँ, और I की A² है। तो इसमें आसानी से R की आ जाएगी ML²T-3A-2। ठीक है। अब हमें जैसे कि इसमें पता पड़ रहा है कि ई नॉट और म्यू नॉट दोनों ही हैं, तो हम दोनों की निकाल लेते हैं। तो अब हम निकालते हैं ई नॉट की। तो हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला है ई नॉट की निकालने के लिए, डायरेक्ट एक फॉर्मूला है जो 12th में आता है, फर्स्ट चैप्टर में आ जाएगा। F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q²R। Q² इसलिए क्योंकि हमने इसमें यूनिट की बात कर रहे हैं। वैसे उसमें तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू होता है, लेकिन इसमें तो यूनिट है तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। इससे हम म्यू नॉट की निकाल लेंगे, ऐसे करके पुट करके निकाल सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे R² है, ऐसे पुट करके निकाल सकते हैं। इसमें आप सोच रहे हैं कि 4π क्यों नहीं है, क्योंकि पाई की कोई यूनिट नहीं होती और नंबर 4 उसकी भी यूनिट नहीं होती। तो ये पूरी टर्म यूनिटलेस है, तो हम इसको हटा ही सकते हैं। तो अब Q होता है करंट इनटू टाइम, तो इसको हम AT का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की ये होती है, तो ये फोर्स की बन गई, और L²। तो यहाँ से उसकी कहते परमिटिविटी की आ गई M-1। अब ये L³ है तो L-³ ऊपर जाके, ये L² ऊपर जाके तो T⁴ और A² सॉरी, ये आ गई परमिटिविटी की। अब हम परमिएबिलिटी की भी निकाल लेते हैं। वैसे तो परमिएबिलिटी के निकालने के दो तरीके हैं, मतलब जो आसान से हैं दो। पहले तो F इज इक्वल्स टू BIL करके हम B की डायमेंशन निकाल ले, ठीक है। फिर एम्पियर्स लॉ लगा के BDL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I, ये लगा के हम म्यू नॉट की निकाल लें। लेकिन जब हमने ई नॉट की निकाल ली है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, C इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन इंटू ई नॉट। इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? पहले इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आ जाएगा C² इज इक्वल्स टू, इसको करेंगे तो आ जाएगा C² इज इक्वल्स टू अपॉन म्यू नॉट ई नॉट। तो इससे परमिएबिलिटी की आराम से निकाल सकते हैं। क्या आ गई इससे परमिएबिलिटी की C² और ई नॉट। तो इससे
म्यू नॉट की आ गई एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, और इसकी हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। हमने ऊपर निकाली है वो हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, तो हमें बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे हम ई नॉट की आराम से निकाल सकते हैं। एम है तो एम साफ साफ ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे एल स्क्वायर और एल माइनस क्यू, तो यहाँ पे एल आ गया। ये टी की पावर स्क्वायर और टी माइनस टू, तो टी हो गया, और ये टी की पावर माइनस टू और टी की पावर फोर, तो टी की पावर टू और टी की पावर माइनस टू हो गया, और ये ए की पावर माइनस टू, साफ ये हो गया। और इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि फोर्स इनटू करंट का स्क्वायर, फोर्स डिवाइड बाय करंट का स्क्वायर, ई नॉट इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन करंट का स्क्वायर। इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि यही आ रही है फोर्स की एम एल टी माइनस टू होती है और ए की माइनस टू, वो ए की ए स्क्वायर तो ऊपर जाके माइनस टू। ये भी एक अपने में शॉर्ट तरीका है। लेकिन अब हम क्वेश्चन में आते हैं। अब हमें चेक करना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा आ रहा है। सो अगर हम ये मतलब जनरल प्रोसीजर अपनाएंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं। इसमें रेजिस्टेंस के एम एस सबको कंपेयर करो ए बी को करके, सो ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप ऑप्शन वाइज चलें। जैसे कि पहला ऑप्शन है अंडर रूट म्यू नॉट, ऐसा भी हो सकता है कि हमें चौथे ऑप्शन में मिले डायरेक्ट जाके, लेकिन क्यों बात नहीं, आप थोड़ा बहुत दिमाग भी लगा सकते हैं कि मतलब कैसे करना है। लेकिन मैं तो पहला ऑप्शन मैं तो ऐसे करूँगा कि हर एक ऑप्शन को लें। तो इसकी होती है म्यू नॉट की, पहले लिख लेंगे। म्यू नॉट की होती है एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, और ई नॉट की हमने निकाल रखी है, ई नॉट की ये होती है, तो ई नॉट की भी रख देते हैं एम इनवर्स एल माइनस थ्री फोर ए स्क्वायर, ये आ गई। अब डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करें कि पावर वन बाय टू, ये तो भूल ही गए। अब ये है ऊपर जाके स्क्वायर हो गया, ये ऊपर जाके एल की पावर फोर होगी, ये ऊपर जाके टी की पावर माइनस सिक्स हो गई, ये ऊपर जाके पावर माइनस फोर हो गया, कि सॉरी ये ऐसे हो गया हाफ। तो इसके आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। और आप चेक करेंगे ये रेजिस्टेंस का है या नहीं है। ओ ये तो पहले इस टर्न में आ गया, तो इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन ए ही है। वो तो बाई चांस मतलब ऐसा हो भी सकता कि पहले में आ जाए, ऐसा नहीं होता कि दो तीन टर्म में है। लेकिन कहते हैं वो तो लक है हमारा, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो अब चलो आओ अब करते हैं एडवांस का एक क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन करते हैं। सो गाइज ये है 2016 एडवांस, 2016 एडवांस का है। सो सॉल्यूशन करते हैं। इसमें है अ लेंथ स्केल डिपेंड्स ऑन द परमिटिविटी ई, तो ई की तो हमने निकाली है, तो मैं इसमें डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ अभी तो, लेकिन आप पीछे मतलब वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। मैं तो अभी फ़िलहाल डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है। और ऑफ अ डायरेक्टिव मटेरियल वन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो अभी जो मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा उसमें आएगा ही आएगा। तो अभी टाइम सेव करने के लिए मैं इसमें डायरेक्ट लिख देता हूँ फ़िलहाल के लिए। अब चिंता मत करो, अगर उसको कंफ्यूज हो रहे हैं तो चिंता मत करो। अभी इसके बाद मैं अपने नोट्स दिखाऊंगा जिसमें सारे के डिटेल्ड कैसे कैसे निकलते हैं वो भी आएगा। एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर का तो पता ही होगा केल्विन है, सिंपल। और क्या कहते हैं, और पर यूनिट वॉल्यूम एन का है पर यूनिट वॉल्यूम में तो एल की पावर माइनस थ्री, और इसमें चार्ज भी है, चार्ज। सो क्यू का है ए टी। अब हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि ये मल्टी करेक्ट है, मतलब इसमें दो तीन करेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें डिराइव करना तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि इससे बहुत सारे हो सकते हैं।
और फिर आपको ड्राइव करने के बाद फिर एक बार चेक तो करना ही पड़ेगा, क्या पता इनमें से आ जाए या ना आए। तो इसका सबसे बेस्ट मेथड है, अगर एडवांस में मतलब एडवांस में आए और ऑप्शनल में मतलब बहुत सारे ऑप्शन मल्टी करेक्ट हो, तो आप डायरेक्ट इसमें हर क्वेश्चन उसमें आपको रखना ही पड़ेगा। और इसमें तो ये भी नहीं है कि मतलब इसमें तो हर में रखना ही पड़ेगा। पिछले में तो हमें मिल गया था एक शॉर्टकट की पहला हो गया था और वो सिंगल करेक्ट था, लेकिन ये तो मल्टी करेक्ट है तो इसमें तो सब में ही रखना पड़ेगा। तो फिर इसको एल की तो पता ही होगी, सिंपल एल। तो हम डायरेक्ट इसकी करते हैं एन क्यू स्क्वायर ई के बी अपॉन टी, डायरेक्ट इसकी करते हैं पहले ऑप्शन की। इसकी आ गई L-3 और ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये होगी पहले की। और नीचे आ गई इनवर्स 3t⁴ ए स्क्वायर। बस सिंपल मैं इनमें से इसकी वैल्यू इनमें से पुट करते जा रहा हूँ, कहते हैं सिंपल अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, और अब इसकी। तो अब सिंपल इसको कट कट करेंगे हम, इसको कट करके पूरा कट करके आता है L⁻⁻2 मतलब L⁻⁻1, और ये L के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। तो अब हमको सारे ऑप्शन तो निकालने ही है, तो अब हम बी ऑप्शन निकालते हैं। सो बी है ई के बी टी एन क्यू स्क्वायर। सो ई की हमें पता ही है L-3t⁴ ए स्क्वायर। इसमें सारा डायमेंशन का खेल है कि अगर हमें डायमेंशन पता है और मतलब इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है और कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है। आप देख रहे हो एडवांस में भी सिंपल सा है, बस एक बार पुट करना है, थोड़ा टाइम का वो है, जल्दी जल्दी करते जाओ और होता जाएगा। एडवांस में भी इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन आया। सो लेकिन इसका एक और मतलब मैं आपको इसका एक और तरीका बताना चाहूँगा। जैसे कि इसमें हमने निकाला तो एल इनवर्स आया, अब आप ये देखेंगे तो ये बिल्कुल उल्टा ही है उसका, तो इसका उल्टा ऑब्वियसली एल ही आएगा। वैसे तो अगर आप उसको सॉल्व करके देखेंगे तो इसका आएगा, वो कहते हैं कि सॉल्व करेंगे तो पूरा आएगा, इसका पूरा आएगा L² मतलब L। वैसे भी आप वैसे भी देख सकते हैं आप, इसका ये है, इसका L इनवर्स है, तो इसकी अगर पूरा इन्वर्स कर देंगे तो L इनवर्स का इन्वर्स L, सिंपल। तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो है, तो हम बी को तो पहले टिक करते हैं, लेकिन इसमें और भी हो सकता है, तो हमें निकालने तो सारे हैं ही। अब हम सी की तरफ जाएंगे। सी का है Q² ई 2/3 KB/T। तो अब हम ये निकालते हैं, तो इसका ये आ जाएगा पहले। अब हम डायरेक्ट इसमें रख देंगे। अब इसमें तो आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। 3 से माइनस डिवाइड बाय 1/3 करेंगे तो L⁻⁻7, फिर उसका स्क्वायर, तो आ गया L⁻⁻2। ठीक है। सो अब ये M⁻² T-2 K इनवर्स, और अब ये K आ गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या कहते हैं, K से K कट गया, और मतलब ये तो आप खैर पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं तो अभी मन में कर देता हूँ। सो इसका आ जाएगा L³ का रूट, तो ये तो L0 के इक्वल है ही नहीं, सो ये ऑप्शन भी हमको ड्रॉप करना पड़ेगा। अब डी जो कि लास्ट है, अब देख रहे हैं इसमें आसान है, इसमें बस सबको पुट करते जाना है। 1/3 है KBT। अगर आप देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में n⁻³ है और इसमें n⁻⁻ 1/3 है, तो वैसे ये क्वेश्चन ये बताने के लिए नहीं, ये क्वेश्चन उसका सोल्यूशन आपको कहीं मिल जाएगा। मैं आपको बेसिकली ट्रिक बता रहा हूँ। इसमें क्या है, आप n⁻2/3 का निकालो ही मत, आप पहले पूरे इसका निकालो, फिर उसको अलग रख लो, फिर एक बार उसको n⁻2/3 से डिवाइड करो, फिर आपको अगली बार फिर इससे डिवाइड कर दो, तो आराम से आ जाएगा, क्योंकि वो प्रोसीजर तो मांगते नहीं है पूरा, तो आप सिंपली कर सकते हो।
ये MCQ ही है, तो मतलब ये एक तरीका है शॉर्ट। हम कैसे टाइम भी कम कर सकते हैं, और मतलब ज़्यादा एक क्वेश्चन में सोचते रहेंगे और बाई चांस मिस्टेक भी हो गया फिर और सोचते रहेंगे, तो मतलब दिमाग थोड़ा सा वैसा भी हो जाता है, तो मन सा भी नहीं करता, जो कि आपकी रैंक और आपका सिलेक्शन को अफेक्ट कर सकता है। तो इसके अब मैं तो सिंपल कर रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे एल की पावर -1 आएगा, मैं ऊपर वाला गलती से, सो यहाँ पे 1 L⁻², T⁻², के इनवर्स आ गया। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे अब, सो इसका, ओ सॉरी यहाँ मैंने के लिखना भूल गया। सो इसका आ जाएगा L², तो इसका आ गया। सो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया। तो वो तो लकीली हमें 2 आंसर मिल चुके हैं। सो ये तो बच्चा आपका एडवांस का। और जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपने नोट्स, मतलब अच्छे नोट्स भी शेयर करूंगा, सो अभी मैं दिखाता हूँ आपको अपने नोट्स। हैव अ रिव्यू। हाँ, सो फ्रेंड्स, ये है मेरे नोट्स। अगर आप सिर्फ इनको एक दिन पहले रिवाइज कर लें सबको, तो 100% आपका +4 तो डेफिनेटली, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो। ये सारे वो हैं जो अभी तक आ रखे हैं। देख सकते हैं इसमें रेजिस्टेंस है, परमिटिविटी है, कैपेसिटी, इसमें मेथड वाइज है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। मैंने सब लिखे हैं अभी तक के 42 ईयर्स में जितने भी आए हैं, जितने भी, सब इसके अंदर इंक्लूड है। सब वैरायटी है, सब मैंने सारे पेपर्स को देख देख के हर एक को, और ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया कि आपको रटना पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबको मैंने कैलकुलेट फॉर्म, जैसे देखो बोल्ट्जमैन कौन से मैंने आपको बताया था, मैं बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं इसका, उसको कैसे ड्राइव किया। अब ये पूरा यही सब आए हैं। अब अगर आप देखेंगे, कहते हैं पिछले साल के सारे पेपर्स, तो इनसे हट के आपको मिलेगा ही नहीं। मिलेगा तो बहुत सिंपल सिंपल फोर्स, और खैर खैर मैंने इसमें ये भी लिख रखा है। आप इनको नोट भी कर सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं, पॉज करके नोट कर लें, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, जो ऐसा आपको कन्वीनियंट रहे। लेकिन ये सच बताऊं तो ये मेरे तो बेस्ट नोट है। इसके हट के कोई आ ही नहीं सकता। इसको कर लिया तो मतलब मैंने आपको एक तरीके से +4 तो मैंने अभी दिला दिया आपको इसी वीडियो में। सो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू वेरी मच।